2024 लोकसभा चुनाव से पहले पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ। इस महाबैठक के जरिए विपक्षी दल मोदी सरकार को हराने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि जिस बिहार में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ, वहाँ की 40 लोकसभा सीटों के नतीजे आगामी चुनाव में क्या हो सकते हैं? क्या विपक्षी दल बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को घेरने में कामयाब हो पाएगी या फिर बीजेपी का कमल एक बार फिर खिल जाएगा? हालांकि कुछ सियासी पंडितों का मानना है कि अगर जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी एक साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिहार में अभी बीजेपी के साथ किसी बड़ी पार्टी का गठबंधन नहीं है। एलजेपी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, वहीं जीतन राम मांझी की वापसी एनडीए में हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मांझी बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे? 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाने के लिए हमें 2019 चुनाव के नतीजों को समझना होगा, जब बीजेपी और जेडीयू ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन चुनावी मैदान में था। तो इन आंकड़ों के जरिए हम समझते हैं कि आखिर 2019 लोकसभा चुनाव के बिहार में नतीजे क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने सभी 17 सीटों पर चुनाव भी जीता था। बीजेपी को कुल 23.58% वोट मिले थे। इसके अलावा जेडीयू ने 17 सीटों पर बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेडीयू का वोट शेयर 21.81% था। इसके अलावा तब रामविलास पासवान की अगुवाई में एलजेपी ने कुल 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को सभी 6 सीटों पर जीत मिली थी। एलजेपी के वोट शेयर की बात करें तो एलजेपी को कुल 7.86% वोट मिले थे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में आरजेडी भी चुनावी मैदान में था। आरजेडी ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि इन चुनाव में आरजेडी का खाता नहीं खुला, जबकि आरजेडी को कुल 15.36% वोट मिले। इसके अलावा कांग्रेस ने कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि इस दौरान उसको कुल 7.70% वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि बीजेपी को जेडीयू गठबंधन का फायदा हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी को सभी सीटों पर सफलता मिली थी। एनडीए ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 39 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2024 के चुनाव 2019 के चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। अब राज्य की 2 बड़ी पार्टियां जेडीयू और आरजेडी एक साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इन दोनों पार्टियों को कांग्रेस का साथ भी मिल रहा है। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी जेडीयू की जोड़ी बीजेपी को मात दे चुकी है। यही वजह है कि 24 से पहले नीतीश कुमार विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर उत्साहित है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि अगर बिहार में बीजेपी वर्सेज ऑल का मुकाबला होता है तो किस तरह बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी को 2019 लोकसभा चुनाव में मिले वोट शेयर को जोड़ दिया जाए तो यह 44.87% हो जाता है, जबकि 2019 में बीजेपी को महज 23.58% वोट मिले थे। हालांकि तब बीजेपी महज 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि उन 17 सीटों पर बीजेपी को जेडीयू के वोट भी मिले थे। इस बार बीजेपी के साथ किसी पार्टी का गठबंधन नहीं है। एलजेपी टूट चुकी है, मांझी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। इसके अलावा सियासी पंडित एंटी इनकम्बेंसी की भी बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी मांझी और एलजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरती है तो सीटों के बंटवारे को लेकर भी परेशानी हो सकती है। अगर बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसके सामने 2019 के नतीजे दोहराने की चुनौती होगी। अगर विपक्षी एकता का बल बिहार में काम कर जाता है तो 2024 के परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि यह वक्त बताएगा कि विपक्षी एकता बीजेपी के खिलाफ कितना सफल हो पाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।